हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय क्लास। मैं हूं प्रियंका। आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं घर के कामों से जुड़े ऐसे 15 इंग्लिश वर्ड्स जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे घर से जुड़े कुछ इंग्लिश वर्ड। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का पहला वर्ड है घर के काम। घर के काम मतलब जिसमें सब कुछ है, झाड़ू मारना, पोछा मारना, बर्तन धोना, कपड़े धोना। तो ये सब क्या है? घर के काम है। तो घर के काम को हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउस चोर्स। ओके, यहाँ पे इसे हम चोर्स पढ़ेंगे, कोर्स नहीं पढ़ेंगे। तो क्या होगा? हाउस चोर्स। तो घर के काम को हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउस चोर्स। ओके, एग्जांपल्स देखिए। ही डज हाउस चोर्स, इसका मतलब है कि वो घर का काम करता है। ओके, एंड अगला एग्जांपल से आई डोंट लाइक डूइंग हाउस चोर्स, इसका मतलब है मुझे घर का काम करना पसंद नहीं है। तो हाउस चोर्स मतलब होता है घर के काम। एंड नेक्स्ट वर्ड है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्वीप। ओके, ओनली झाड़ू को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूम। क्या बोलते हैं? ब्रूम। ओके, लेकिन झाड़ू लगाने को हम बोलेंगे स्वीप, या आप स्वीप अप भी बोल सकते हैं। अब देखिए सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल है स्वीप द फ्लोर, इसका मतलब है कि फर्श पे झाड़ू लगा दो। ओके, एंड अगला एग्जांपल है स्वीप अप। आप ओनली फर्श का नाम नहीं ले रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि झाड़ू लगा दो, तो आप बोलेंगे स्वीप अप। तो जब आप फर्श का नाम नहीं लेंगे, आप ये बोलना चाहते हैं कि बस झाड़ू लगा दो, तो आप बोलेंगे स्वीप अप। अगर आप बोलना चाहते हैं कि फर्श पे झाड़ू लगा दो, तो आप बोलेंगे स्वीप द फ्लोर। ओके, समझ में आ गया कि कैसे यूज कर। एंड नेक्स्ट वर्ड है पोछा लगाना। पोछा लगाने को हम इंग्लिश में बोलेंगे मोप, और पोछा को भी हम मोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोप। तो पोछा को भी हम मोप बोलते हैं और पोछा लगाने को भी हम मोप बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं मोप अप। ओके, अब देखिए सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। जैसे आपको कहना कि फर्श पे पोछा लगा दो, तो आप बोलेंगे मोप द फ्लोर। ओके, या आपको बोलना है बस कि पोछा लगा दो, आप फर्श का जिक्र नहीं कर रहे हैं, आप बस ये बोल रहे हैं कि पोछा लगा दो, तो आप बोलेंगे मोप अप। ओके, अगर आप फर्श का, फ्लोर का जिक्र करेंगे तो आप बोलेंगे मोप द फ्लोर। अगर आप फ्लोर का जिक्र नहीं कर रहे हैं, फर्श का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बस आप ये बोल रहे हैं कि पोछा लगा दो, तो आप बोलेंगे मोप अप। ओके, मोप अप। एंड अगला वर्ड है बर्तन धोना। बर्तन धोने को इंग्लिश में हम बोलेंगे डू द डिशेस या वॉश द डिशेस। तो बर्तन धोने के लिए आप दोनों यूज कर सकते हैं, डू द डिशेस या आप बोल सकते हैं वॉश द डिशेस। एग्जांपल्स देखिए। आई एम वॉशिंग द डिशेस, इसका मतलब है कि मैं बर्तन धो रही हूँ। ओके, एंड अगला एग्जांपल पे आई एम डूइंग द डिशेस, इसका भी मतलब वही है कि मैं बर्तन धो रही हूँ। तो बर्तन धोने के लिए आप दोनों का यूज कर सकते हैं, डू द डिशेस या वॉश द डिशेस। ओके, नेक्स्ट है बिस्तर लगाना। बिस्तर लगाने को हम बोलेंगे मेक द बेड। ओके, मतलब बेडशीट अच्छे से करना, पिलो को मतलब एक जगह उठा के रखना, चादर समेटना। तो मतलब बेड बनाने को हम बोलेंगे मेक द बेड। ओके, एग्जांपल्स देखिए। डोंट फॉरगेट टू मेक द बेड, इसका मतलब है कि बिस्तर लगाना भूल मत जाना। तो बिस्तर लगाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेक द बेड। ओके, जैसे आपको अपने घर में किसी को बोलना है कि बिस्तर लगा दो, तो आप बोलेंगे मेक द बेड। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड है कपड़े धोना। कपड़े धोने को इंग्लिश में हम बोलते हैं डू द लॉन्ड्री। ओके, डू द लॉन्ड्री। एंड एग्जांपल्स देखिए। आई हैव टू डू द लॉन्ड्री, इसका मतलब है कि मुझे कपड़े धोने हैं या मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। तो कपड़े धोने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डू द लॉन्ड्री। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड है चादर बदलना। जैसे चादर गंदे हो जाते हैं तो हम चादर बदलते हैं, तो चादर बदलने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे चेंज द सीट, इसका मतलब है कि चादर बदलना। एग्जांपल्स देखिए। चेंज द सीट, इसका मतलब है चादर बदल दो। तो जैसे आपको बोलना है कि चादर बदल दो, तो आप बोलेंगे चेंज द सीट। ओके, एंड अगला वर्ड है क्लीनअप। क्लीनअप का मतलब होता है साफ सफाई करना। जैसे आपको किसी को बोलना है कि अपने कमरे की सफाई कर लो, तो आप बोलेंगे क्लीन अप योर रूम। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए। शी इज क्लीनिंग अप द रूम, इसका मतलब है कि वह कमरे की सफाई कर रही है। या आप बोल सकते हैं क्लीन अप द रूम। जैसे आपको बोलना है कि कमरे की सफाई कर लो, तो आप बोलेंगे क्लीन अप द रूम। या आपको बोलना है कि घर की साफ सफाई कर लो, तो आप बोलेंगे क्लीन अप द हाउस। ओके, तो क्लीन अप का मतलब होता है साफ सफाई करना। एंड नेक्स्ट वर्ड है चादर बिछाना। चादर बिछाने को हम बोलेंगे स्प्रेड द बेडशीट। क्या बोलेंगे? स्प्रेड द बेडशीट। एग्जांपल्स देखिए। आई एम स्प्रेडिंग द बेडशीट, इसका मतलब है कि मैं चादर बिछा रही हूँ। तो चादर बिछाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्प्रेड द बेडशीट, इसका मतलब है कि चादर बिछा दो।
तो आज के वीडियो में हम ऐसे 15 इंग्लिश वर्ड सीखेंगे जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एंड अगला वर्ड है झाले साफ करना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाइप आउट द वेब्स। वेब्स का मतलब होता है झाले और वाइप आउट का मतलब हटाना या साफ करना। एग्जांपल्स देखिए, वाइप आउट द वेब्स फ्रॉम द वॉल। इसका मतलब है कि दीवारों से झाले साफ कर दो या दीवारों से झाले हटा दो। तो वाइप आउट का मतलब होता है हटाना या साफ करना। वेब्स का मतलब होता है झाले एंड वॉल मतलब होता है दीवार। ओके, एंड अगला एग्जांपल है कपड़े प्रेस करना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आयरन द क्लॉथ्स। ओके, तो कपड़े प्रेस करने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे आयरन द क्लॉथ्स। ओके, एग्जांपल्स देखिए, शी इज आयरनिंग द क्लॉथ्स। इसका मतलब है कि वो कपड़े प्रेस कर रही है। तो कपड़े प्रेस करने के लिए आप बोल सकते हैं आयरन द क्लॉथ्स। ओके, एंड अगला वर्ड है खाना बनाना। खाना बनाने को हम बोलेंगे कुक द फूड या बोल सकते हैं प्रिपेयर द मील या प्रिपेयर द फूड। तो खाना बनाने के लिए आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, कुक द फूड, प्रिपेयर द मील या प्रिपेयर द फूड। ओके, एग्जांपल्स देखिए, माय मदर इज कुकिंग द फूड। इसका मतलब है कि मेरी मम्मा खाना बना रही हैं। या बोल सकते हैं कि माय मदर इज प्रिपेयरिंग द मील या माय मदर इज प्रिपेयरिंग द फूड। ओके, मतलब खाना बनाने के लिए आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड अगला एग्जांपल है कूड़ा फेंकना। कूड़ा फेंकने को हम बोलेंगे थ्रो द ट्रैश अवे। ओके, ट्रैश का मतलब होता है कूड़ा और थ्रो अवे का मतलब होता है फेंकना। तो जैसे आप किसी को बोलना चाहते हैं कि कूड़ा फेंक दो तो आप बोलेंगे थ्रो द ट्रैश अवे। ओके, अगर कूड़ा के लिए आप तीन वर्ड यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं ट्रैश, गार्बेज या बोल सकते हैं रबिश। तो कूड़ा के लिए आप तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं, ट्रैश, गार्बेज या रबिश। ओके, एंड अगला वर्ड है पौधों में पानी डालना। पौधों में पानी डालने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं वाटर। क्या बोलेंगे हम? वाटर। एग्जांपल्स देखिए, वाटर द प्लांट्स का मतलब है कि पौधों में पानी डाल दो। तो पौधों में पानी डालने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। एंड अगला वर्ड है धूल झाड़ना। धूल झाड़ने को हम बोलेंगे डस्ट। जैसे आप बोलना चाहते हैं कि मैं धूल झाड़ रही हूँ तो बोलेंगे आई एम डस्टिंग। ओके, तो डस्ट मतलब होता है किसी जगह पे, जैसे सोफा हो गया, टीवी हो गया, कबर्ड हो गया, तो उसमें से धूल झाड़ना, तो उसे हम बोलेंगे डस्ट। ओके, तो आज का लास्ट वर्ड है पोंछना। पोंछना को हम इंग्लिश में बोलेंगे वाइप। जैसे आप बोलना चाहते हैं कि टेबल पोंछ दो तो आप बोलेंगे वाइप द टेबल, या बोलना चाहते हैं कि फ्रिज पोंछ दो तो आप बोलेंगे वाइप द फ्रिज। तो आज के वीडियो में हमने ऐसे घर के कामों से जुड़े ऐसे 15 इंग्लिश वर्ड सीखे हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।